हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था कि क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, क्लास साइज क्या होता है, और टेबल बनाना सिखाया था। दो तरह की टेबल होती हैं, एक होती है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और एक होती है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या उसको समझेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपके क्लास 9th का है। जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपको कुछ ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं 30 स्टूडेंट्स के। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर दिस। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखिए, इसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं। ओ है, ए है, ए बी है और बी है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगी। कैसे? देखिए, 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, तो यहां पे हेडिंग हो गई हमारी ब्लड ग्रुप, और these are the 30 students. So we will write here number of students. We will write this much. Clear? Now अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में यहां पे हेडिंग क्या डाले, तो द कॉमन नेम we can write that is equals to frequency. ओके, अब देखिए 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। तो पहला ब्लड ग्रुप हो गया हमारा A, which is present here. Second blood group is B, which is present also here. Next one blood group O, and the last one AB. 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं इस रॉ डेटा में। जो डेटा दिया हुआ है ये रॉ डेटा में दिया हुआ है। अब हम इसकी टेबल बना लेंगे तो हमको इजीली पता चल जाएगा कि किस ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे पहला ब्लड ग्रुप है ए। हम लोग इस रॉ डेटा में सारे ए को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? कैसे? जैसे यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ब्लड ग्रुप ए के टोटल स्टूडेंट्स 9 हैं। और जब रॉ डेटा में आप काउंट कर रहे हो, तो जिनको काउंट करते हैं उसको आप अगर बुक्स में या अगर क्वेश्चन पेपर में कॉपी पे आप लिखना चाहते हैं तो पेंसिल की हेल्प से आप इसको कट करते चल सकते हैं, जिससे जो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। तो कैलकुलेशन पार्ट आपका इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। अब भी देखते हैं 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 students which having blood group B. B blood group के टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। आफ्टर देन O ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो O ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 students which having blood group O. Clear? Now the last blood group AB हमारे पास बचता है, उसको काउंट करते हैं 1 2 and 3. There are only 3 students. Okay? अब ये जो टेबल है, ये टेबल हमको मालूम होगी, दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ब्लड ग्रुप ए 9 स्टूडेंट्स, बी 6 स्टूडेंट्स, O 12 स्टूडेंट्स, AB
3 स्टूडेंट्स। अब ये टेबल हमारी सही बनी है यानी वो भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? आप इनका टोटल कर लीजिए। 9 + 6 15, 15 + 12 27 + 3 30। और क्वेश्चन में गिवन है कि क्लास 9 के 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया है, उसकी टेबल बनानी है। इनका सम 30 आ रहा है, मतलब हमारा कोई भी जो रॉ डेटा में वैल्यू गिवन है वो मिस नहीं हो रही है। ओके, अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है कि विच इज द कॉमन ब्लड ग्रुप एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट्स। ओके, तो कॉमन ब्लड ग्रुप among the students that is equals to। अब कॉमन ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि जो ब्लड ग्रुप बहुत आसानी से यहां पर अवेलेबल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं ए के 9 हैं, बी के 6 हैं, ओ के 12 हैं, ए बी के 3 हैं। तो दिस इज द 12। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट में। तो कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट दैट इज इक्वल्स टू 12। किसकी वैल्यू है? बी, ओ की। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ओ। O blood group is the most common blood group among the students. Next one is rarest. Rarest blood group among the students, यानी कि 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, उसमें रेयरेस्ट का मतलब है जो बहुत मुश्किल से यहां पर अवेलेबल है। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। देयर आर द 4 फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो ये इन बच्चों में मुश्किल से मिल रहा है। वो ब्लड ग्रुप है कौन सा? ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीज 30 स्टूडेंट्स इन क्लास 9। क्लियर? दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये रॉ डेटा गिवन है। व्हाट इज दिस? ये कहा गया है दीज ऑल आर द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू वर्क प्लेस। मतलब कि ये वो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में इंजीनियर्स की। कितने इंजीनियर्स हैं? देयर आर 40 इंजीनियर्स। 40 इंजीनियर्स जो घर से लेके जहां पे भी वो काम करते हैं उसकी डिस्टेंस गिवन है। ओके, घर से लेके अपने ऑफिस तक जहां पे वो काम करते हैं उनकी डिस्टेंसेस दी हुई है किलोमीटर में। तो सबसे पहले तो हमें इसमें टेबल बनानी है। कौन सी टेबल बनानी है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे हम लोग, जिसमें ग्रुप करके हम लोग टेबल को फॉर्म करते हैं। कैसे? यहां पे क्या दिया हुआ है? ये डिस्टेंस दी हुई है। तो वी विल राइट हियर डिस्टेंस इन किलोमीटर में। ओके, नाउ आफ्टर देन यहां पर नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं। अगेन आई टोल्ड यू कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको 5 के डिफरेंस में लेनी है। इट मींस 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। ये हमने लिख ली कि जिनकी डिस्टेंस 0 से 5 किलोमीटर के बीच में है वो हम लोग यहां पे काउंट करके लिखेंगे। 5 to 10 के बीच में यहां पर, 10 to 15 11 एंड लाइक दिस। ओके, तो हम लोग काउंट करते हैं कि 0 से 5 किलोमीटर के बीच में जिनकी डिस्टेंस है वो कितने इंजीनियर्स हैं हमारे। तो देखते हैं। अब देखिए, ये हमने बताया था, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं जो पहले लिखी होती है। दिस इज लोअर लिमिट। ओके, और जो बाद में लिखी होती है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कंफ्यूजन होती है कि 5 यहां पर भी लिखा है, यहां पर भी लिखा है, तो हम लोग 5 को कहां पे काउंट करेंगे? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि
ये 5 यहाँ पे काउंट अपर लिमिट की फॉर्म में नहीं होता है। 5 हम लोग हमेशा लोअर लिमिट में काउंट करेंगे। सिमिलरली 10 हम लोग लोअर लिमिट में, 15 हम लोग लोअर लिमिट में काउंट करते हैं। ओके, तो जो भी अपर लिमिट होती है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उससे जस्ट पहले जो भी वैल्यू गिवन है वहां तक काउंट करते हैं। जैसे 0 से 5 किलोमीटर में कितने इंजीनियर्स हैं, वी हैव टू फाइंड, इट मींस 0 1 2 3 4 इतनी वैल्यूज के जो डिस्टेंस होगी, वो जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स होंगे वो यहां पर काउंट होंगे। कैसे? इसमें कोई नहीं है, इसमें 1 2 3 4 and 5. There are 5 engineers whose distance is in between 0 to 5 kilometer from their residence to workplace. Okay. After then 5 to 10, 5 to 10 के बीच में means 5 6 7 8 9 हम लोग इसमें लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay and 11. There are 11 engineers whose distance between 5 to 10 kilometer from their residence to workplace. Okay, now 10 to 15 में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? 10 11 12 13 14. Okay, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 15 9 11 and 9 10 and 11. There are again 11. Now 15 to 20, it means 15 16 17 18 19 kilometer distance will cover this class interval. So how much it will be? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are 9 number of engineers whose distance lie in between 15 to 20 kilometer. After then 20 to 25 के बीच में कितने हैं? 20 to 25 के बीच में मतलब 20 21 22 23 24 जितने ये हैं वो इसमें आएंगे। 20 only one. There is only one engineer whose distance lie in between 20 to 25 kilometer. Next one 25 to 30. How much? इसमें कोई नहीं बचा, यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी 1 only one. Now see 32 किलोमीटर इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो यहां पर एक हमारा क्लास इंटरवल और बढ़ गया 32 35. अब इसके बीच में कौन से इंजीनियर्स जिनकी डिस्टेंस 30 31 32 33 34 होगी? हाउ मच? 1 and 2. There are only 2 engineers. Okay. अब ये टेबल हमारी सही बनी है या नहीं उसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे? इनको टोटल काउंट करके 5 + 11 16 + 9 25 + 9 5 + 11 16 + 11 27 + 9 36 37 38 and 40. Total sum is 40 and there are 40 engineers. It means हमारी टेबल सही बनी है। Okay, this is grouped frequency distribution table. Now क्वेश्चन में एक चीज पूछी गई है, what main features do you observe from this tabular representation? It means ये जो हमने टेबल बनाई है हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या मेन फीचर है? तो देखिए एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि ये दोनों की जो किलोमीटर डिस्टेंस है 11 इंजीनियर्स वो सेम है। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ 11 engineers
फ्रॉम रेजिडेंस टू वर्क प्लेस of class interval 5 to 10 and 10 to 15 are same। मतलब 11 इंजीनियर्स की डिस्टेंस रेजिडेंस से लेके वर्क प्लेस तक जो क्लास इंटरवल 5 to 10 और 10 to 5 के बीच में लाई कर रहे हैं वो सेम है। और क्या, सेकेंड वन, द डिस्टेंस of one engineer from residence to workplace of CI 20 to 25 and 25 to 30 are same। ये मेन फीचर्स हम लोग नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एक और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि द मोस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस इज 30 to 35 किलोमीटर ऑफ टू इंजीनियर्स। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, 30 to 35 के बीच में हो सकता है एक इंजीनियर की डिस्टेंस 31 हो, एक ही 34 हो, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ओनली वन इंजीनियर विल कवर। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ये लिख सकते हैं क्योंकि 11 इंजीनियर्स की डिस्टेंस जो इन दोनों क्लास इंटरवल में लाई करते हैं वो सेम है, और जो वन इंजीनियर है उनकी डिस्टेंस सेम है जो इस क्लास इंटरवल को लाई करते हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके बच्चों, दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमको क्या गिवन है? ये गिवन है दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 30 डेज इन परसेंट फॉर्म। ओके, तो एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है ये हमको वो गिवन है टोटल यहां से यहां तक 30 स्टूडेंट्स की ह्यूमिडिटी गिवन है, इट मींस एक मंथ की। हमको उसकी टेबल बनानी है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है टेबल हमको बनानी है। पहला जो क्लास इंटरवल है वो हमको लेना है 84 to 86। व्हाट इट मींस? इट मींस हमको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो दिस इज गिवन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वी कैन राइट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ वन मोर थिंग, दैट सपोज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पे हम क्या हेडिंग डालें, तो द कॉमन जो कि आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं दैट इज CI, क्लास इंटरवल। नाउ व्हाट इज दिस? दीज आर द नंबर ऑफ डेज। सेकेंड हेडिंग हो गई हमारी नंबर ऑफ डेज। अगेन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी। CI एंड फ्रीक्वेंसी इज अ कॉमन नेम जो कि आप हर क्वेश्चन में हमेशा लिख सकते हैं, मना नहीं है। क्लियर? तो पहला हमारा क्लास इंटरवल गिवन है 84 to 86। ओके, अब मैक्सिमम हम लोग इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, 98.3। अब देखिए इनका बीच में डिफरेंस कितना है, 84 से 86 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो 2 के डिफरेंस तो बनेगी 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 एंड मैक्सिमम हमको ये दिख रही है तो 98 to 100। 100 के ऊपर कोई डेटा हमको प्रेजेंट नहीं है रॉ डेटा में, तो इतनी हमारी टेबल। अब पहला हमारा दिया हुआ है 84 to 86, इसके बीच में कितने हैं 84 to 86, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर लाई कर रहा है देखिए 84.9 यहां पर, इसके बाद ये सब 90s में, ये 86 नो, यहां पर कहीं भी अब 80s में नहीं है, तो नंबर ऑफ डेज इज ओनली 1। सेकेंड वन 86 to 88 के बीच में कितने हैं,
मीन्स 86.1 से लेके 87.9 तक हम लोग लेंगे। 88 तो हम लोग यहाँ ले ही नहीं सकते हैं, तो 87 तक देखेंगे। यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, किसी इसमें है 86.5 इसमें लाई कर रहा है। बाकी सब देखिए ये 90s में है, ये 89 है, वो इसमें आएगा। तो देयर इज ओनली वन डे जिस दिन इतनी ह्यूमिडिटी थी। नेक्स्ट वन 88 टू 90। अब 88 टू 90 180s में और कौन सी वैल्यू, लास्ट वन। सो देयर आर 2 days on which humidity was 88 to 90%. After then 90 to 92, it means 90 to 92, ये 92.1 है, इसमें नहीं आएगी। Then 1 2, so there are only 2 days on which humidity was 90 to 92. After then 90 to 94 के बीच में हम लोग देखते हैं, that is 92 1 2 3 4 5 6 7. So there are 7 days on which humidity lies in between 90 to 94. Then 94 to 96 के बीच में अगर हम लोग देखते हैं, then how many days? 94 to 96, 94 to 96, 1 2 3 4 5 6. There are 6 days on which humidity was 94 to 96. After then 96 to 98, 96.2, 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 days on which humidity was 96 to 98%. And the last one 98 to 100, 1 2 3 4, only 4 days. दिस इज द टेबल। अच्छा, इसमें एक कॉलम और बनता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, टैली मार्क्स। तो ये आप लोग पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 में भी सिखाया जाता है, बट फिर भी बता देते हैं। जैसे यहां पे 1 ओनली 1 बार, यहां पर 1 ओनली 1 बार, यहां पर 2 1 2, देन अगेन 2 1 1, हियर इट इज 7। तो 7 बनाने के लिए कैसे बनते हैं, 1 2 3 4 5। हमेशा ये जो बंडल होता है, दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बंडल ऑफ 5। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 5 से कम भी नहीं हो सकता है। 4 लाइन्स एंड 1 क्रॉस लाइन और 2 लेफ्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7, हियर इट इज 6। सो 1 2 3 4 5 and 1 6 7, 1 2 3 4 5 1 2 7 4 1 2 3 4, this much. Now one more important thing, ये हमने टेबल बनाई, अगेन वी कैन रीचेक कि ये टेबल हमने सही बनाई है या गलत। कैसे? अगेन सेम प्रोसेस, वी हैव टू कम, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 1 2 4 6 plus 7 13 plus 6 19 plus 7 26 plus 4 30. These are 30. So 30 days in the question. So हमारी टेबल जो है वो बिल्कुल सही बनी हुई है। नाउ नेक्स्ट वन, पहला ये दिया हुआ था, हमने टेबल बना ली अकॉर्डिंग टू द गिवन क्लास इंटरवल। विच मंथ और सीजन, ये जो क्वेश्चन है ये किस मंथ का या सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ह्यूमिडिटी इतनी कब होती है, ह्यूमिडिटी इतनी कब होती है जब पानी बरसता है। ओके, इट मींस दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द सीजन
सीजन ऑफ रेनिंग, बारिश के मौसम के सीजन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मंथ तो हम लोग कह ही नहीं सकते हैं कि वी डोंट नो मंथ कहाँ पे, कहीं पर जून में पानी बरसता है, कहीं पर जुलाई में बरसता है, कहीं अगस्त में बरस सकता है, कभी कभी मीन्स 12 मंथ में कभी भी पानी बरस सकता है। तो बेसिकली मंथ तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन सीजन हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में ही इतनी ह्यूमिडिटी होती है। ओके, एंड द थर्ड पार्ट, दिस वाज द सेकंड पार्ट, व्हाट इज द रेंज। नाउ रेंज क्या होती है? रेंज हमेशा याद रखिए, इस रॉ डेटा में सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, उसके डिफरेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। तो यहां पे 84 टू 86 पहला क्लास इंटरवल है, यानी कि मिनिमम हमारी इसमें लाई करेगी और मैक्सिमम हमारी इसमें लाई करेगी। तो 98 टू 100 के बीच में हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 98 टू 100, 98.1, इससे बड़ी कोई वैल्यू 99.2। अब 99.2 से बड़ी वैल्यू सर्च करते हैं, 99.2 नो वन। सो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली 99.2 माइनस मिनिमम वैल्यू 84 से 86 के बीच में 1 ही है, कौन सी थी, 84.9, दिस मच। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, हो सकता है कुछ लोग सब्ट्रैक्ट ना कर पाए, तो 99.2 84.9, 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 1 कैरी हो गया, ये बन गया 12, 12 माइनस 9 3, वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन। 9 में से 1 कैरी किया तो इधर बचा 8, 8 माइनस 4 4, 9 8 1, दिस इज द रेंज। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो रेंज होती है वो रॉ डेटा में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस को निकालते हैं। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे टेबल बनेगी, किस सीजन का है वो बता दिया और रेंज क्या है वो बता दिया। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके और एग्जाम्पल्स लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।